केजरीवाल गिरफ्तार, सियासत जोरदार। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेके पहुंची है। पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुए केजरीवाल की। कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मांगेगी ईडी की टीम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले चुके हैं अरविंद केजरीवाल और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के पहुंचे हैं। ईडी की टीम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है और यहां से केजरीवाल को जुडिशियल ईडी की कस्टडी में भेजा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से याचिका उन्होंने वापस ली थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी तेजी के साथ चल रहा है। तो ईडी ने शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था कल और ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी, उस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट गई है और यहां से ईडी को कस्टडी दे सकता है राउज एवेन्यू कोर्ट। पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। ईडी की हिरासत में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। हालांकि यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट खबरें मिल रही हैं कि उनकी जो रिमांड है उसको ईडी को उनकी रिमांड सौंपेगा और ईडी पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि जो कल 2 घंटे की पूछताछ हुई थी दिल्ली में मुख्यमंत्री से, उसमें पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया था। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं न्यूज स्टेट पर। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। केजरीवाल कल की रात ईडी के लॉकअप में थे और केजरीवाल को अब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। थोड़ी देर में इसमें हियरिंग भी शुरू होगी। छापेमारी के समय 150 पेजों का एक दस्तावेज मिला था जिसमें ईडी के 2 बड़े अधिकारियों की निजी जानकारियां थी। ये एक ऐसा दस्तावेज था जो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होना चाहिए था। क्या ये जासूसी का मामला है? इसको भी पुख्ता तौर पर मुख्य तौर पर रिमांड नोट में लिखा जाएगा। साथ ही साथ मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू, जिसने अरविंद केजरीवाल से मीटिंग होने का दावा किया था और उसका ये भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने उससे कहा था कि के कविता इस पूरे जो आबकारी नीति है इसको देख रही है, 100 करोड़ रुपए उसने देने का वादा किया है, उसकी टीम ये सब कुछ देख रही है, उससे बात करे। इसके अलावा मुंगुटा राघव, जो कि मुंगुटा श्रीनिवास सुल्लू का बेटा है, उसका भी बयान है कि उसने 25 करोड़ रुपए अपने पिता और के कविता के बीच में डील होने के बाद साउथ की लॉबी के गुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को दिए थे। इसके अलावा शरद शेट्टी, जो कि अप्रूवर बन चुका है, उसके भी तमाम जो बयानात हैं वो जिक्र इसमें किया गया। ईडी का कहना है कि जो पूरा शराब घोटाला हुआ है इसमें जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ उसका पूरा फ्लो चार्ट उनके पास है, मनी ट्रेल उसके पास है और मनी इस ट्रेल में जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे टॉप पर अरविंद केजरीवाल आते हैं। तो सीधे तौर पर ईडी का कहना है कि उनका रिमांड नोट बहुत ही पुख्ता है और इसी आधार पर वो रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल के करेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच बनाई गई थी, लेकिन हियरिंग से पहले ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी को वापस ले लिया। ऐसे में अब पीएमएलए कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की। हियरिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और खबर ये मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम, ईडी की टीम केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया और ऐसे में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सवाल जवाब हुए कल अरविंद केजरीवाल के घर पर, वो उन सवालों का सही से केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद ईडी की टीम ने केजरीवाल को गिरफ्तार कल रात को ही कर लिया था और ऐसे में कल ईडी की हिरासत में ही केजरीवाल की रात बीती है। सुबह बेंच का गठन किया गया, 3 जजों की बेंच बनाई गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, लेकिन सुनवाई से पहले ही अर्जी को वापस लिया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से और ऐसे में अब पहुंचे हैं राउज
देखा था, चाहे संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, तो उसमें तमाम जगह हमने देखा था कि 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस जो है ईडी की तरफ से जो है डिमांड की जाती है, लेकिन 8 से 10 दिन की रिमांड जो है अक्सर दी जाती है। तो इस बार भी वही सिचुएशन हमें लग रही है कि 10 दिन की रिमांड जो है ईडी की तरफ से मांगी गई है और इस बार भी हालात वही रहेंगे कि लगभग 8 से 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल जाएगी इस मामले में, क्योंकि पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो बहुत ज्यादा आसार है कि इसमें रिमांड जो है ईडी को मिल जाएगी इस मामले में, और अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो आने वाले दिनों में भी कम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस मामले में के कविता के साथ बिठाकर भी पूछताछ करनी है। और के कविता की जो अगर हम कहीं रिमांड की तिथि जो अवधि जो है वो कल समाप्त हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा आसार है कि कल के कविता की भी पेशी होनी है, तो उसके बाद उनकी रिमांड भी बढ़ाई जाए और दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाए। तो आज बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि 8 से 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से। 8 से 10 दिन की रिमांड ईडी को मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से, ऐसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल हियरिंग थोड़ी देर में शुरू होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड ईडी की टीम कोर्ट से मांगती है। और ऐसे में अब केजरीवाल पहुंच गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, आरएमएल अस्पताल पे इससे पहले पहुंचे, डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया, फिट पाए गए। उसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है और कल रात भर केजरीवाल ईडी की हिरासत में सोए नहीं है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवेश करते हुए पुलिस सुरक्षा में ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे और 10 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है कोर्ट से, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से विस्तार के साथ पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन का भी अब समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर में विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी और थोड़ी देर बाद कोर्ट हियरिंग करना शुरू करेगा। अरविंद केजरीवाल को 10 दिन की ईडी की कस्टडी में कोर्ट भेज सकता है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। केजरीवाल का बयान भी सामने आया, अंदर रहूं चाहे बाहर रहूं मेरा जीवन देश को समर्पित है। राउज एवेन्यू कोर्ट जाने के दौरान केजरीवाल ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं मेरा जीवन देश को समर्पित है। कोर्ट रूम में केजरीवाल का ये बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी दिल्ली से मणिदीप जुड़ गए हैं। मणिदीप का रुख करेंगे। मणिदीप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में और ऐसे में थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी। क्या माना जा रहा है, कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल सकती है अरविंद केजरीवाल की? जी देखिए, हम लोग इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। भगवंत मान इस समय जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर गए हुए हैं अंदर। सारे जो समीकरण हैं उनकी तलाश आम आदमी पार्टी कल रात से ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब याचिका को उन लोगों ने वापस ले लिया है। ऐसे में जो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की है, रिमांड की जहां तक बात की जाए तो 7 से 10 दिन की रिमांड जो है ईडी की टीम मांग सकती है। देखने वाली बात होगी कोर्ट उसके ऊपर क्या अनुशंसा देता है, क्या उसके ऊपर कहता है। फिलहाल जो राहुल गांधी हैं उनके भी आने की संभावना केजरीवाल के घर पर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी थोड़ी देर में यहां पर पहुंच सकते हैं। इससे पहले सवेरे में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो गोपाल राय यहां पर आए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते आधे घंटे बाद उनको जाने की इजाजत अंदर दी गई थी। फिलहाल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो अंदर अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया गया और अब से थोड़ी ही देर में भगवंत मान कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जब अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर लेंगे तब उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर परिवार से मिलने के बाद में अब आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को हालांकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है मणिदीप, और ऐसे में क्या माना जा रहा है, क्या जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से, आतिशी का भी बयान हमने सुना, इसके अलावा हमने बयान सुना दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का। उनका कहना है कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलेगी, इस्तीफे की पेशकश नहीं करेंगे केजरीवाल। जी देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आधी रात में
हबड़ा दबड़ी के साथ में गिरफ्तार किया गया, वो कहीं न कहीं जो लोकतंत्र में पब्लिक का मैंडेट होता है उसका अपमान है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, आतिशी हैं, गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज है, सभी का एक स्वर में सम्मिलित तौर पर यही कहना है कि बेशक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले जाएं लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, शासन उन्हीं के नाम पर ही चलता रहेगा। कैबिनेट की बैठक कहां होगी ये भी आम आदमी पार्टी तय करेगी। उनकी कोर कमेटी की मीटिंग जूम के द्वारा आज सवेरे से कई बार हो चुकी है। पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि यदि केजरीवाल को भी थोड़े दिन और ईडी की हिरासत में रहना पड़ता है, उनको बेल नहीं मिल पाती है, अंतरिम राहत नहीं मिल पाती है, तो आगे की जो कार्य प्रणाली है वो उसको किस तरीके से वो लोग एक्टिवेट करेंगे, किस तरीके से पब्लिक के बीच अपने इस पक्ष को लेकर के जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका आह्वान किया गया, आज आईटीओ पर प्रोटेस्ट किया गया। थोड़ी थोड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग आईटीओ पर पहुंच पा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जो लुटियन दिल्ली की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें हैं उन पर बहुत तगड़ी जो है नाकेबंदी की गई थी, पुलिस की चेक पोस्ट लगातार लगाई गई थी, बैरिकेटिंग की गई थी। 3-3, 4-4 लेयर की आईटीओ जाने वाली सड़क हो, लाजपत नगर जाने वाली सड़क हो, राउस एवेन्यू जाने वाली सड़क हो, डीडीयू मार्ग जाने वाली सड़क हो, सिविल लाइंस जहां हम लोग इस समय मौजूद हैं यहां आने वाली सड़क हो, तमाम इन सड़कों पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है और सभी लोगों को पूछताछ के बाद ही आगे की तरफ इन खासकर इन जो सेंसिटिव जोन है इनमें आने की इजाजत दी जा रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन, जब तक आज राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हो रही है, जब तक कोर्ट का ये रुख स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक, और फिर जब आज शाम तक आम आदमी पार्टी इस रुख पर, कोर्ट के रुख पर अपना जवाब, अपना रिप्लाई पब्लिक के बीच में नहीं दे देती है, तब तक अगले 2 से 3 दिन कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सियासी तौर पर बेहद सेंसिटिव है। बिल्कुल। और ऐसे में हमने अन्ना हजारे को सुना मणिदीप, और हमें याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में प्रवेश किए थे तो अन्ना आंदोलन को लेकर ही सड़कों पर उतरे थे, और अन्ना हजारे की आज प्रतिक्रिया सामने आई। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो किया वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और केजरीवाल की करतूत से भी बहुत नाखुश हैं। जी देखिए, बिल्कुल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था हम लोगों ने देखा था उस दौरान कि अरविंद केजरीवाल किरण बेदी एक खुली हुई जीप में अन्ना हजारे को राजघाट से रिसीव करके दिल्ली के जंतर मंतर पर लेकर के आए थे। तो वो जो आंदोलन था फिर वो रामलीला मैदान के आंदोलन में कन्वर्ट हुआ था, काफी समय तक चला था, लोकपाल बिल की बात हुई थी, फिर दिल्ली में आम चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी बनी थी, उसने चुनाव लड़ा था। वो सारा राजनीतिक परिदृश्य हम लोगों की यादों में ताजा है। लेकिन जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उस मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी चेहरे हैं उन सभी चेहरों के भी बयान लाजमी है कि इस समय में, इस दौर में सामने आए। अन्ना हजारे का बयान सामने आया है, कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है कि जो जस कर्म करे ही ताहो फल चाखा, कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल चखता है। तो इस तरीके से हालांकि जो योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण हैं, सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है। सभी ने कहा है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति अपनी जगह है, विचार मिलना न मिलना अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आधी रात में गिरफ्तारी की गई है उस पर कहीं न कहीं जो केंद्र की सरकार है उसकी एक्टिविटी पर, ईडी की एक्टिविटी पर जो है सवालिया निशान लगाए गए हैं। वहीं एक मुनीश रायजादा हैं जो अरविंद केजरीवाल की नीली कार, वैगनार कार जो फेमस हुआ करती थी, वो शख्स हैं जिन्होंने उनको वो कार गिफ्ट की थी। वो आज जो है उन्होंने लड्डू बांटे हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो जो मूवमेंट था उस मूवमेंट की हत्या जिस शख्स ने की थी उसको जेल हुई। तो तमाम विभिन्न तरह की वो आवाजें हैं, वो मंच, यदि हम लोग याद करें रामलीला मैदान का, जंतर मंतर का मंच, जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी के चेहरे शामिल हुआ करते, जिसमें संजय सिंह जेल में इस समय मौजूद हैं, जिसमें से तो तमाम वो जो चेहरे थे उन सभी चेहरों ने इतनी अलग अलग मुख्तलिफ तौर पर अपनी अलग अलग राय यहाँ पर व्यक्त की है। लेकिन कह सकते हैं कि वो जो एक दौर था उस दौर के बाद में जो अब अवसान है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट तक करने के लिए दिल्ली के आईटीओ की सड़क पर, जो कि यहाँ पर जहां से हम खड़े हैं यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। जगह जगह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर थी। वो आम आदमी पार्टी जो कि सड़क से जन्मी है, जो कि संघर्ष से जन्मी है, जो कि क्रांति से जन्मी है, वो पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ही संघर्ष नहीं कर पाए हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और जो प्रशासनिक जो एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह इस समय सख्ती के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी दिखी है, आला अधिकारी सवेरे के समय मंत्री गोपाल राय को आधे घंटे तक उन लोगों ने यहाँ पर रोके रखा, सवाल जवाब किए गए, अंदर पूछा गया, बाहर पूछा गया, तमाम अधिकारियों से पूछा गया, फोन लगाए गए, इंस्पेक्टर खड़े रहे, एक दूसरे से बात करते थे। तो वो जो सरकारी, वो जो एक जवाबदेही होती है, बॉडी लैंग्वेज की जवाबदेही कि हम नहीं जाने दे रहे हैं, वो रेजिस्टेंस वो साफ तौर पर दिख रहा था। तो कह सकते हैं कि जो परिदृश्य है वो साफ होता यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, वो अर्धसैनिक बलों के जो टीम्स हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं केंद्र की सरकार के द्वारा, दिल्ली की पुलिस के द्वारा, वो यहाँ पर पूरी तरह आर पार
आमने सामने की होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता प्रोटेस्ट तक करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहा गया था कि सिविल लाइन्स पर कार्यकर्ता आएंगे, पंजाब से कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन हम लोग सवेरे से यहाँ पर खड़े हैं। कुछ एक चेहरों के अलावा वो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आ पाए हैं। ठीक है मणिदेव, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स सब लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो वही मध्य